आज की मानवा में हम देखेंगे कि कैसे एक बंदे को इतने लोग बुली करते हैं और बाद में वो कैसे अपना रिवेंज लेता है। मैं तुम्हें एक बात कहना चाहूंगा, ये मानवा को अगर तुमने एक बार देख लिया तो तुम रिग्रेट नहीं करने वाले। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम एक लेडी को देखते हैं जो कि कहीं पे बैठी होती है और उसके सामने होता है उसका नेफ्यू जो कि बहुत बुरी हालत में होता है। तब वो लेडी कहती है उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, उन लोगों ने जो भी किया तुम्हारे साथ उनको उसकी सजा मिलेगी और उन लोगों को जो सजा मिली है वो बहुत ही कम है। उनको सिर्फ छोटी सी पनिशमेंट मिली है जो कि सस्पेंड होना है। पर तुम्हारे मम्मी-पापा ने उन्हें पनिशमेंट दिला के बहुत कुछ किया, पर कोई भी काम नहीं आया क्योंकि उनके ऊपर पॉलिटिशियन का हाथ था और सारे सिस्टम उनके अंदर थे। इसके बाद वो रोने लगती है और हमारा मेन कैरेक्टर जो बेड पे लेटा होता है, वो और शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी आंट उसे कहती है कि तुम्हारे मम्मी-पापा भी जल के मर गए और ये सुन के वो एकदम शॉक हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो रोने लगता है और सीन शिफ्ट होता है पहले, जहाँ पे उसके साथ ये सब हुआ। हम देखते हैं वहाँ एक अर्जेंट केस आया होता है और हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही बुरी हालत में होता है। तब वहाँ पे 2 डिटेक्टिव भी होते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि एक हाई स्कूल के बच्चे ने इसकी ऐसी हालत कर दी, हमें उसे सज़ा देना पड़ेगा। जिसके बाद उसका साथी कहता है हमें इस पे कार्रवाई तो करनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस केस है। जिसके बाद वो दोनों कहते हैं हमें कुछ तो करना पड़ेगा और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि अपनी आंट के पास लेटा होता है और उसकी आंट उसे देखती है क्योंकि वो उठ चुका होता है। तब हम देखते हैं उसकी हालत एकदम खराब होने लगती है उन लोगों के बारे में सोच के जो कि उसे बुली करते थे। उसके बाद हम देखते हैं उसकी आंट ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती है जिस वज़ह से वहाँ पे डॉक्टर आ जाता है और उसकी हेल्थ का चेकअप करता है। जिसके बाद वो कहती है इसके बाद वो डॉक्टर उसे कहता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 9 महीने के बाद कोमा से उठा है जिस वज़ह से ऐसे लग रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अभी भी अपने हॉस्पिटल में होता है और अपने आंट के पास होता है। जिसके बाद वो याद करता है कि कैसे उसके मम्मी-पापा मर गए और हम देखते हैं ये सब उसकी फैमिली की बैक स्टोरी होती है जो कि अभी तक हो चुकी है। जिसके बाद हम देखते हैं वो उठने लगता है और उसकी आंट कह रही होती है हम उन सबको पनिश करेंगे, उन सबको जेल हो गई है, पर बहुत ज़्यादा ही कम के लिए क्योंकि मीडिया जो थी वो सब ये सब देख के गुस्सा हो गई थी जिस वजह से उन बच्चों की जो पनिशमेंट थी वो बढ़ गई। वो 6 महीने से 1 साल की हो गई। उसके बाद हम देखते हैं फिर भी उसकी आंट सैटिस्फाइड नहीं होती है क्योंकि वो लोग उनकी वीडियो बनाते हैं और अपॉलॉजी माँग लेते हैं लेकिन इससे कुछ नहीं होता। जिसके बाद हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को वो बताती है कि प्रेज़िडेंट तुमसे मिलने आए थे। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कुछ सोच नहीं पाता क्योंकि वो अंदर से टूट गया होता है और वो सोचता है रिवेंज लेने का। जिसके बाद हम देखते हैं एक अपार्टमेंट का सीन जहाँ पे एक डीलर एक आंटी को अपना घर दे रहा होता है। जिसके बाद वो कहता है कि आपका डील फाइनल हो चुका है, लेकिन कभी भी ऊपर वाली रूफटॉप पे नहीं जाना। वो एकदम सीरियस होके बोल रहा होता है। जब आंट उसे कहती है कि मुझे ओनर से मिलना तो पड़ेगा, इस पे वो उसे मना करके कहता है तुम्हें ओनर से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं। ओनर को लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो उसे सीरियस फेस करके कहता है अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो हम यहीं पे एग्रीमेंट कैंसल कर सकते हैं। जिसके बाद वो आंटी उसे मना कर देती है और हम देखते हैं ये हमारे मेन कैरेक्टर का अपार्टमेंट होता है जो कि ऊपर रहता है, वो किसी से मिलता नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं वो एकदम से अपना फेस बदल के मैनेजर उसे कहता है कि फिर ठीक है हम दोनों ने डील डन कर लिया है। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ अपार्टमेंट के ऊपर वाला सीन जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर अपने पीसी पे बैठ के कुछ काम कर रहा होता है और उसके आसपास कचरा फैला होता है। हम देख रहे होते हैं बहुत सारे आर्टिकल पढ़ रहा होता है, रिसर्च कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं वहीं बैठा होता है तभी उसका फ़ोन पे एक मैसेज आता है जिसमें उसने अपने मदर और फादर का वॉलपेपर लगा रखा था। जिसके बाद हम देखते हैं वो मैसेज को इग्नोर कर देता है और बार-बार मैसेज आ रहा होता है। जिसके बाद उसके गेट पे कोई आता है और ज़ोर-ज़ोर से गेट तोड़ने लगता है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तरफ बढ़ता है और पीछे से आवाज़ आ रही होती है, "जल्दी दरवाज़ा खोलो वरना मैं दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाऊँगी।" इसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तरफ देखता है और बाहर कोई लड़की खड़ी होती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है वो इतने दिनों बाद सनलाइट में आया होता है कि उसकी आँखें भी नहीं खुल रही होती है। जिसके बाद वो लड़की तेज़ी से अंदर चली जाती है और कहती है तुम अकेले ऊपर रहते क्यों हो? इतनी ठंडी जगह है। जिसके बाद वो अंदर जाती है और उसको सुनाने लगती है कि तुम इस कचड़े में रह भी कैसे सकते हो? तुम इंसान हो या कोई जानवर? जिसके बाद हम देखते हैं पूरे कचड़े से घर भरा होता है और वो उसी में रह रहा होता है। हमें पता लगता है ये लड़की उसकी डॉक्टर है। जिसके बाद वो लड़की उसे कहती है कि मुझे एक ब्लाइंड डेट पे जाना है तो इससे अच्छा तो सही रहेगा कि अगर तुम अभी खत्म कर दो जल्दी। और वो लड़की कहती है मुझे जल्दी से तुम्हारा चेकअप करके यहाँ से जाना है। जिसके बाद वो लड़की उससे पूछती है क्या तुम्हारा सर दर्द कर रहा है? जिस पे वो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है थोड़ा-सा। जिसके बाद वो पूछती है क्या तुम्हारा पीठ दर्द कर रहा है? जिसके बाद वो कहता है थोड़ा-सा। और वो डॉक्टर ये सुन के शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम पागल तो नहीं हो, मेरे को बेवकूफ़ समझे हो। जिसके बाद उस डॉक्टर के फ़ोन पे एक नोटिफ़िकेशन आता है और हम देखते हैं उसके फ़ोन में पैसे आ गए होते हैं। जिस वज़ह से वो डॉक्टर गुस्सा होके बोलती है, "मैं सिर्फ़ ये पैसों के लिए नहीं कर रही हूँ।" जिसके बाद वो कुछ समझता नहीं है हमारा मेन कैरेक्टर और डॉक्टर कहती है, "तुम पागल हो चुके हो, कभी बाहर भी निकल जाया करो और लोगों से मिलो।" ये बोल के वो चली जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर दरवाज़ा बंद करके वापस अपने पीसी पे बैठ जाता है और हम देखते हैं वो अपने फ़ोन में कुछ कर रहा होता है और हमें पता लगता है उसने हैकिंग सीखी है जिससे वो अपने फ़ोन से हैक करके अपने उन बुलीज़ का नंबर निकाला है और जिसके बाद उनकी सारी चैट पढ़ लेता है
और हम देखते हैं ये सब देख के वो बड़ा अपसेट होता है क्योंकि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता। वो लोग पार्टी का प्लान बना रहे होते हैं। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से में उठता है और अपने बेड पे जाके सो जाता है। हम देखते हैं वो एकदम लाचार हो चुका होता है और वो कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए वो सो जाता है और वो बहुत दुखी होता है। तभी हम देखते हैं कैमरा ज़ूम हो रहा होता है और हम एकदम अर्थ के बाहर चले जाते हैं। तभी हमें कुछ चमकता हुआ दिखता है और हम देखते हैं एक फुल स्पीड में स्वॉर्ड हमारे मेन कैरेक्टर के अपार्टमेंट पे आके गिरती है, जिसे सुन के हमारा मेन कैरेक्टर उठ जाता है और वो देखता है अचानक से क्या हुआ। जिसके बाद वो अपने आप को सँभालता है और आगे बढ़ता है। हम देखते हैं वो बाहर जाने की कोशिश करता है, पर उसके पीछे जो शैडोज़ होती है, जो कि उन बुलीज़ की होती है, वो उसे डरा रही होती है कि बाहर मत जाना। हमारा मेन कैरेक्टर हिम्मत करता है और दरवाज़ा खोलता है और हम देखते हैं दरवाज़े पे उसने बहुत सारे लॉक लगा रखे होते हैं क्योंकि वो बाहर जाने से बहुत डरता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है, एक तेज़-सी सनलाइट उसकी तरफ बढ़ती है और हम देखते हैं उसके सामने एक स्वॉर्ड है, जो कि आग से लिपटी हुई है और ये स्वॉर्ड क्या है, ये तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर में पता लगेगा। हमारा मेन कैरेक्टर क्लोज़ से उस तलवार को देखने जाता है और हम देखते हैं वो तलवार के पास खड़े हो जाता है। उसके बाद कहता है, "ये तलवार यहाँ कैसे आई और क्यों आई?" उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, जिसके बाद वो अपना सर पकड़ता है और कहता है, "ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए।" और वो तलवार के पास जाता है और हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि गेम में इसे कुछ कहते थे। फिर उसके बाद वो अजीब-अजीब से नाम लेने लगता है और कहता है, "मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए, मुझे सिर्फ़ तलवार कहनी चाहिए इसे।" जिसके बाद उसके चारों तरफ चक्कर काटने लगता है और सोच रहा होता है, ये यहाँ कर क्या रही है? डोर भी लॉक है तो ये आई कहाँ से? जिसके बाद वो यही सोच रहा होता है, उसके सर से धुआँ आने लगता है। हम देखते हैं एकदम से चिल्लाने की आवाज़ आती है और सारी आंटियाँ ऊपर की तरफ देखने लगती है और हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो पागल हो चुका होता है और कह रहा होता है, मुझे नहीं पता ये क्या है। जिसके बाद वो घर के अंदर जाने लगता है अपने रूम के अंदर और वो वापस जाके सो जाता है। हम देखते हैं उसको बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रहा होता है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा दिमाग चला लिया। जिसके बाद हम देखते हैं वो सो रहा होता है, तभी उस स्वॉर्ड की जो ताकत होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर को कोई दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट कर देती है। हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे वॉरियर होते हैं जो कि एक जंग में गए होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर अचानक से उनके बीच में आ जाता है। वो लोग फाइट के लिए एकदम रेडी होते हैं और सामने होते हैं बहुत सारे मॉन्स्टर, जिसे देख के हमारा मेन कैरेक्टर डर जाता है और हम देखते हैं बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। तभी वहाँ पे एक पर्सन की एंट्री होती है जो कि वो सेम तलवार अपने हाथ में लेता है और हम देखते हैं जैसे ही वो अपनी तलवार को घुमाता है, वैसे बहुत तेज विंड आके हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह पे लगती है, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर बहुत दूर जाके गिरता है और जैसे ही वो खुद को संभालता है, उसके सामने लाशों का ढेर लग गया होता है जिसके ऊपर वो तलवार होती है और हमारा मेन कैरेक्टर ये देख के शॉक हो जाता है। तभी वो अपने रियल वर्ल्ड में आ जाता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये क्या था, सपना था, पर इतना अजीब सपना मुझे कैसे आ सकता है। जिसके बाद वो बाहर की तरफ देखता है और अपना मन बना लेता है उस तलवार के बारे में जानने के लिए और वो बाहर की ओर बढ़ता है और हम देखते हैं जैसे ही वो गेट खोलता है वो तलवार चमकने लगती है फ्लेम से और वो कहता है, अचानक से इस तलवार को क्या हो गया? अब तुम्हें इस तलवार की मिस्ट्री जाननी है तो उसके लिए वेट करो नेक्स्ट पार्ट का और जैसे ही इस पे 1 के लाइक कंप्लीट होती है, मैं तुरंत ही नेक्स्ट पार्ट डाल दूँगा और 30 मिनट का पार्ट बनाने वाला हूँ। तो लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट पार्ट में।